कांग्रेस में घमासान तेजस्वी के नाम पर संग्राम शुरू हो गया। प्रभारी की बात बिहार के नेता मानने को तैयार नहीं है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेकानंद जी हैं। विवेका जी, कांग्रेस के अंदर ही तेजस्वी के नाम पर घमासान क्यों मचा है? देखिए, एक तरफ कांग्रेस का जो एक धड़ा है जिसका नेतृत्व बिहार कांग्रेस के प्रभारी कर रहे हैं, वे तेजस्वी यादव के नाम पर चुप हैं। तेजस्वी यादव को नेता मानने वाले सवाल, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने के सवाल पर चुप्पी साध ले रहे हैं और सवाल से बचते दिख रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का जो दूसरा नेता है, वो खुल्लम खुल्ला वो ये बात कर रहा है कि तेजस्वी यादव हमारे नेता हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। यानी कि तेजस्वी यादव ही नेता है महागठबंधन के अंदर। तेजस्वी यादव का चेहरा पूरे तौर पर स्वीकार है, तेजस्वी यादव की तस्वीर पूरी तरह से स्वीकार है, ऐसा दूसरा गुट कहता है। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि यह कैसी कांग्रेस पार्टी, यह पार्टी ऐसी है जहां तेजस्वी यादव के नाम पर, तेजस्वी यादव के चेहरे पर संग्राम है। एक तरफ बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू कहते हैं कि हम लोग चुनाव के बाद चेहरा और सीएम कैंडिडेट पर बैठ करके तय कर लेंगे। दूसरी तरफ उनके विधानमंडल दल के जो नेता हैं शकील अहमद खान, उन्होंने आज क्या कहा है? फर्स्ट बिहार झारखंड से बातचीत में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि तेजस्वी यादव हमारे नेता हैं, तेजस्वी यादव महागठबंधन के चेहरा हैं। तेजस्वी यादव का अगर तस्वीर नहीं लगेगी तो किसकी तस्वीर लगेगी? सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के चेहरा हैं और तेजस्वी यादव की तस्वीर लगना कोई अपराध नहीं है, बल्कि वे हमारे नेता हैं और इसमें किसी को पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। वेगा जी, आप जिस तस्वीर की चर्चा कर रहे हैं, पहले हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बताते हैं कि पूरा माजरा क्या है। बिल्कुल, ये तस्वीर जिसकी चर्चा कर रहे थे, और इस तस्वीर में कल जो हुई बैठक इंडिया गठबंधन की, इस बैठक में किसी दूसरे नेता को जगह नहीं दी गई और सबसे पहले हमने यह खबर बताई। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें तेजस्वी यादव की ही केवल तस्वीर थी। हालांकि कल जब हम वीडियो खबर बता रहे थे उस वक्त मंच पर नेता मौजूद नहीं थे, लेकिन आज जब हम तस्वीर बता रहे हैं तो तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस के नेता और प्रभारी भी मौजूद है और तेजस्वी की फोटो। और इसी फोटो पर हमारे सहयोगी प्रेम ने सीएलपी के लीडर शकील अहमद खान से सवाल पूछा कि भाई केवल तेजस्वी का चेहरा क्यों था? तब उन्होंने यह जवाब दिया। वेगा जी, इसका मकसद क्या है, ये हम समझना चाहेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी अब तक तेजस्वी यादव को चेहरा मानने से इनकार कर रही थी। कांग्रेस पार्टी नहीं, बल्कि एक नेता बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जब से बिहार का प्रभार संभाले हैं, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने किया कि तेजस्वी यादव और लालू परिवार के करीबी प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को हटा दिया। अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाने के बाद राजेश राम की नई नियुक्ति हो गई है। राजेश राम बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अखिलेश सिंह को हटाने के पीछे की जो सबसे बड़ी वजह आ रही थी वो यह कि वे लालू परिवार के करीबी थे। कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव ने ही उन्हें राज्यसभा भिजवाया सोनिया गांधी से कहवा करके, और लालू प्रसाद यादव की इशारे पर अखिलेश प्रसाद सिंह चल रहे थे, लिहाजा उनकी छुट्टी कर दी गई और राजेश राम को नियुक्त किया गया। उसके बाद जो दूसरा जो घटनाक्रम हुआ वो यह कि तेजस्वी जब बैठक हुई, जब दिल्ली में बैठक हुई 15 अप्रैल को, तो जब सभी दल बाहर निकले तो उसमें पूछा गया कि भाई मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? तब कृष्णा अल्लावरू साफ साफ कहते हैं कि हम लोग इस पर बाद में तय कर लेंगे। 17 तारीख को जब पटना में बैठक हुई महागठबंधन की, उस बैठक में भी कृष्णा अल्लावरू ने तेजस्वी यादव को नेता मानने, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मानने से इनकार कर दिया। कहा कि इस मुद्दे पर मैं 2 दफे पहले जवाब दे चुका हूं, आगे इस तरह के सवालों का मैं जवाब नहीं दूंगा। कल भी जब मीटिंग हुई और मीटिंग की समाप्ति के बाद कृष्णा अल्लावरू से पूछा गया तो इस सवाल को टाल गए, हंसते हुए तेजी से निकल गए। यानी कि महागठबंधन में मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे, इस सवाल से पर बोलने से कृष्णा अल्लावरू बच रहे हैं। यह तो एक पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष, दूसरी जो बड़ी बात है वो आज निकल करके सामने आई है। अब तक अखिलेश प्रसाद सिंह यह बात जरूर कह रहे थे कि महागठबंधन के अंदर दूसरा कोई नेता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव हैं, इसमें कहीं किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज उसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस सीएलपी लीडर हैं शकील अहमद खान, उन्होंने क्या कहा? हम साफ शब्दों में कहा कि तस्वीर तेजस्वी यादव की नहीं लगेगी तो किसकी लगेगी? वे हमारे नेता हैं,
वे हम उनको नेता स्वीकार करते हैं, उनकी तस्वीर नहीं लगेगी क्या, तो क्या किसी दूसरे की तस्वीर लगेगी? उनकी तस्वीर लगना, बैनर पोस्टर पर और सिर्फ तेजस्वी यादव की तस्वीर लगना कहीं से कोई गुनाह नहीं है, बल्कि जो नियम संगत है, क्योंकि महागठबंधन के अंदर सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव ही नेता हैं। तेजस्वी यादव को नेता मानने, तेजस्वी यादव को हम नेता स्वीकार कर रहे हैं। कोई दबी जबान और खुली जबान नहीं होती है। जब स्टेज पे देखिए, हम लोग बहुत स्ट्रक्चर्ड पार्टी हैं, थिंकिंग के तौर पर भी और अपनी समझ की बुनियाद पर भी। हम लोगों को कहीं कोई दिक्कत इसका है ही नहीं। वो हमारे गठबंधन के नेता, वो लीड कर रहे हैं, उनका फोटो है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार का। यानी आप लोगों ने मान लिया कि अब नेता तेजस्वी यादव, तेजस्वी नेता है, ये मानने का क्या, जो बात है सो है, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है। तो भाई आप स्वीकार कर रहे हैं, तो आपके बिहार के प्रभारी क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? उनको बोलने में क्या दिक्कत है? क्या परेशानी है कि तेजस्वी यादव हमारे नेता हैं, महागठबंधन के नेता हैं, मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं, मुख्यमंत्री के चेहरा है? आखिर इस सवाल का जवाब देने से क्यों बच रहे हैं? आखिर तेजस्वी यादव को नेता मानने में आपको क्या इतराज है? जब तमाम जो आपके नेता हैं वे यह कह रहे हैं, सीएलपी तो मतलब विधानमंडल दल के मतलब विपक्ष के नेता है, वे अपनी पार्टी में सदन के अंदर वे नेता हैं, विधायकों के नेता हैं, वे कह रहे हैं कि हमारे नेता तेजस्वी यादव हैं। तो भाई बिहार प्रभारी आखिर क्यों नहीं करें? इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर तेजस्वी यादव के मुद्दे पर घमासान है। एक कल जब बैठक हुई और बैठक के बाद जो इंटरनल खबर हमारे पास आई है कि बैठक में जब तेजस्वी यादव की तस्वीर कांग्रेस के कई नेताओं ने देखी, तो उन लोगों ने इंटरनल तौर पर, आंतरिक तौर पर इस पर आपत्ति जताई। लेकिन जो दूसरा धड़ा था वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के साथ खड़ा है। यानी कि कांग्रेस में जबरदस्त घमासान है और यह घमासान अब स्पष्ट तौर पर बाहर दिख रहा है। आज जब शकील अहमद खान का बयान आया तो इस बात की पुष्टि हो गई कि तेजस्वी यादव, बिहार प्रभारी जहां तेजस्वी यादव को नेता मानने से, उनको नेता स्वीकार करने से बचते दिख रहे हैं, जबकि उनकी ही पार्टी के दूसरे जो नेता हैं वे खुल्लम खुल्ला ठोक करके कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव हमारे नेता हैं, वो चेहरा हैं, इसमें कहीं किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वेगा जी, सबसे बड़ा सवाल दरअसल बिहार प्रभारी को बिहार में चुनाव तो लड़ना नहीं है, बिल्कुल विधायक बनना नहीं है, लेकिन जिनको विधायक बनना है, ये शकील अहमद खान पहले विधायक नहीं है, इसके पहले मुन्ना तिवारी, उन्होंने खुलकर कहा था, विधानसभा में वो लड़ गए थे कि तेजस्वी यादव हमारे नेता है, हमारे चेहरा है, और अब शकील अहमद भी वही बातें करें। यानी जिसको विधानसभा का चुनाव लड़ना है, उनको कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेता पर भरोसा नहीं है। बिहार में उसको तेजस्वी यादव पर भरोसा है कि वो तेजस्वी यादव के सहारे चुनाव के मैदान में जाएगा और जीत कर आएगा। देखिए, क्लियर है, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है। आज अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी के पास क्या जनाधार है? आपके पास न मुस्लिम है, न यादव हैं, न दलित हैं, न अति पिछड़े हैं, न अगड़े हैं। तो आखिर किस जनाधार से आप जीतेंगे? राजद के पास क्या है? राजद के पास मुस्लिम प्लस यादव का मजबूत जो गठजोड़ है, वह गठजोड़ किसके पास है? राजद के पास है। इसके अलावा जो दलितों में सेंधमारी, पिछड़ों में, अति पिछड़ों में सेंधमारी, अगड़ी जाति में भी सेंधमारी की कोशिश की। तो लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के पास एक मजबूत जनाधार है। कहा जाता है कि 30% जनाधार, एक मुश्त वोट उसके पास है। उसमें अगर कुछ 4-5% अगर ऐड कर लेती है पार्टी तो वो विजय हो सकती, मतलब जीत हो सकती है उस पार्टी की। और कांग्रेस के पास क्या है? कांग्रेस के पास पहले क्या था? कांग्रेस के पास पहले अगड़ी जाति, दलित और मुसलमान का एक मजबूत जो है उसका समीकरण था। लेकिन धीरे धीरे 1990 के बाद वो टूटना शुरू हुआ। मुस्लिम चले गए कांग्रेस की तरफ, राजद की तरफ। उसके बाद अगड़ी जाति चले गए बीजेपी की तरफ, और जो दलित है वो क्षेत्रीय दलों में अलग अलग मतलब विभक्त हो गया। और अति पिछड़ी जातियां जो है वो जेडीयू उसकी मतलब उसके नीतीश कुमार नेता हो गए। तो इस तरह से वोट का डिवीजन हुआ। कांग्रेस पार्टी तो इसमें कहीं है ही नहीं। तो कांग्रेस पार्टी या फिर जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं वे समझ रहे हैं कि कांग्रेस के जो बिहार के प्रभारी हैं, बात चाहे जितनी कर लें, जितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, लेकिन हकीकत यही है कि बिना आरजेडी बिहार में कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। दावे कर लें कि हम 70 सीट 80 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अगर मुस्लिम और यादव का समीकरण माइनस कर दिया जाए तो आज की तारीख में मतलब आप 3-4 सीट भी अगर जीत जाए बिहार में, डबल डिजिट आना मुश्किल है। 10 अंक तक, मतलब 10 संख्या नहीं पहुंच सकती है। तो यह कांग्रेस की स्थिति है।
ठीक है, 2010 में जब कांग्रेस पार्टी साथ मिलकर नहीं लड़ी थी तो राजद की भी स्थिति खराब हो गई थी और 23 सीट पर राजद आ गई थी। राजद सिमट गया था, कांग्रेस 4। तो इस तरह से यही स्थिति रही थी। लेकिन लगता दोनों पार्टियों को लगता है, और खास करके कांग्रेस को इस बात, खास करके कांग्रेस के जो विधायक हैं या फिर जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, उन लोगों को लगता है कि बिना तेजस्वी यादव, बिना आरजेडी का कोई भविष्य नहीं है। यही वजह है कि चाहे वो शकील अहमद खान हो, चाहे मुन्ना तिवारी हो, या फिर जो लालू परिवार के जो बेहद करीबी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह हो, वो यह खुल करके कह रहे हैं, उसमें कहीं मतलब कोई पर्दा नहीं है, खुल करके इस बात को कह रहे हैं कि महागठबंधन के अंदर तेजस्वी यादव के अलावे दूसरा कोई चेहरा नहीं है। तेजस्वी यादव हमारे नेता हैं, तेजस्वी यादव की तस्वीर लगाने में कहीं आपत्ति नहीं है। भले ही कांग्रेस के नेता हों, राहुल गांधी की तस्वीर लगाने से बच रहे हों, लेकिन तेजस्वी यादव की तस्वीर देख करके उनकी मतलब खुशी का ठिकाना नहीं रह रहा है। और यही वजह है कि शकील अहमद खान आज मीडिया के सामने कहते हैं, मीडिया के कैमरे के सामने कहते हैं कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, तेजस्वी यादव हमारे नेता हैं, हम इसे स्वीकार करते हैं। तो ये मान लिया जाए कि कांग्रेस ने मान लिया है, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले लोगों ने यह मान लिया है कि उन्हें बिहार में तेजस्वी यादव के चेहरे के सहारे मैदान में उतरना, वोट तेजस्वी दिलवाएंगे। क्योंकि 2010 की परिस्थितियों की बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव की जब तक हाथों में रही, और 2015 के बाद जब तेजस्वी यादव सत्ता में आया, 2020 का चुनाव तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से लड़ा, उसके बाद रणनीति बदली है, चेहरा बदला है, और इस ठोस रणनीति से सहयोगियों को भरोसा राष्ट्रीय जनता दल में तेजस्वी पर ज्यादा है। देखिए, जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं उनको तो उनका स्पष्ट हमने 2-3 उदाहरण से बता दिया। जो चुनावी मैदान में जाने वाले हैं उनको लगता है कि बिना तेजस्वी के चेहरे को आगे किए हुए हम चुनाव नहीं जीत, सिर्फ तेजस्वी का चेहरा नहीं बल्कि राजद का मजबूत समीकरण के बूते ही हम चुनाव जीत सकते हैं। हम कांग्रेस नेतृत्व की इन बातों में अगर आएंगे, या फिर कांग्रेस नेतृत्व चाहे जो भी बातें कर ले, लेकिन हकीकत यही है, जैसा कांग्रेस पार्टी के लोग भी मानते हैं, जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, कि बिना आरजेडी, बिना तेजस्वी यादव, बिना आरजेडी का मजबूत समीकरण की बदौलत हम चुनाव नहीं जीत सकते हैं। कांग्रेस के बिहार प्रभारी चाहे जो भी बातें कर लें, कांग्रेस के बिहार प्रभारी तो कहते हैं, अभी हाल फिलहाल में ही उनका बयान आ रहा था कि कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत हुई है बिहार में। 4 महीनों में कितना मजबूत हुई कांग्रेस पार्टी, यह उनकी अपनी राजनीति है। लेकिन हकीकत यही है, बिहार की जनता यह जान रही है, बिहार की जनता यह समझ रही है कि कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में बिहार में रीढ़ विहीन है। कांग्रेस पार्टी आज नहीं तो कल वैसे तो सरेंडर करती हुई दिख रही है। आने वाले समय में जब सीट का बंटवारा होगा, उस समय होते होते पूरे तौर पर तेजस्वी यादव के सामने सरेंडर कर जाएगी। सरेंडर तो आज ही है कि जब राहुल गांधी की तस्वीर नहीं लग रही, इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी के नेता यह कह रहे हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव ही नेता हैं, और सिर्फ तेजस्वी यादव की तस्वीर लगी है, फिर भी हमें कोई आपत्ति नहीं है, कहीं कोई विभेद नहीं है। दोनों पार्टियों में तेजस्वी यादव के चेहरे को लेकर के सहमति है। यूं कहें कि पूरे महागठबंधन में तेजस्वी यादव को लेकर के सहमति है, और खास करके कांग्रेस पार्टी में एक अदना से कार्यकर्ता से लेकर हम जैसे नेता तक कहीं कोई दिक्कत तेजस्वी यादव को लेकर के नहीं है। रॉकेट साइंस की बात हो रही थी विवेका जी, कृष्णा अलावरू जो हैं विवेका जी, इनको ही रॉकेट साइंस क्यों नहीं समझ में आ रहा, जो बिहार में विधायकों को समझ में आ जा रहा है कि तेजस्वी। देखिए, विधायक बिहार की राजनीति कर रहे हैं, उनको बिहार में रहना है, अपने क्षेत्र में रहना है, वे समझ रहे हैं क्षेत्रीय जो समीकरण है उसको समझ रहे हैं, बिहार का जो राजनीतिक समीकरण है उसको समझ रहे हैं। तो विधायक भली भांति जानते हैं, जो संभावित कैंडिडेट हैं वे इस बात को समझ रहे हैं। लेकिन जो दिल्ली दरबार में राजनीति किया, उसे बिहार की राजनीति का जिम्मा दे दिया गया है, बिहार कांग्रेस को चलाने का जिम्मा दे दिया गया है। तो उनको समझ में नहीं है, यह बिहार है, और बिहार में हर कोई राजनीति जानता है, हर कोई राजनीति को समझता है। तो ऐसा लगता है कृष्णा अल्लावरू थोड़ी जल्दीबाजी कर रहे हैं, या फिर कुछ उनका अलग हो सकता है, कुछ अलग उनका एजेंडा हो। लेकिन अभी तक की जितनी समझ है या जितनी जानकारी है, वो उससे यही साबित हो रहा है कि कृष्णा अल्लावरू बिहार की राजनीति को समझने की भूल कर बैठे हैं। उन्हें पहले बिहार की राजनीति को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उस पर नजर रखनी चाहिए, ताकि पार्टी को वे आगे बढ़ा सकें, राजद से लोहा ले सकें। लोहा जब आप अपने आप को खुद तैयार करिएगा तब तो राजद से आप लोहा ले सकते हैं। आपने पूरी प्लानिंग की नहीं, आपने पूरी तैयारी की नहीं और मैदान में उतर गए, आप तेजस्वी यादव से लड़ने या फिर तेजस्वी यादव को चुनौती देने उतर गए। तो ऐसे में इन तमाम सवाल हैं। पहले कृष्णा अल्लावरू को, जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी, उन्हें
अपने अंदर झांकना चाहिए कि हमारी पार्टी में क्या कमजोरी है, हमारी पार्टी के नेता चाहते क्या हैं, हमारी पार्टी के नेताओं का तेजस्वी को लेकर के क्या रुख है। तो इन तमाम मुद्दों पर पहले उनको खुद के अंदर विचार करना चाहिए था, तब इस तरह का स्टैंड, उस स्टैंड पर आगे कायम रहा। लेकिन वे जब से बिहार आए हैं, तेजस्वी यादव का चेहरा उन्हें स्वीकार्य नहीं है। दिल्ली की बैठक हो या दिल्ली की बैठक से पहले पटना में भी कई बार मीडिया वालों ने उनसे पूछा, तो वे इस मुद्दे पर कन्नी कटा रहे थे और साफ कह रहे थे कि चुनाव के बाद हम लोग तय करेंगे, जब महागठबंधन को बहुमत मिलेगा उसके बाद हम लोग तय करेंगे। दिल्ली में भी वही बात हुई। जब पटना में बैठक हुई और बैठक के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, तो तेजस्वी यादव के सामने ही उन्होंने कह दिया कि मैं इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोलूंगा, मैं 2-3 दफे इसका जवाब दे चुका हूं, आगे इस तरह के सवालों का मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। उसके बाद भी आप देखेंगे, कल की भी बैठक की बात हम लोग कर लें, तो कल जब बैठक की समाप्ति के बाद उनसे पूछा गया तो उस पर भी कुछ नहीं बोल रहे थे, हंसते हुए निकल गए। आप क्यों नहीं बोल रहे हैं, जबकि आपकी पार्टी के तमाम नेता तो बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव के नाम पर आपत्ति तो नहीं है किसी को। शकील अहमद खान जो विधायक दल के नेता हैं, विधायकों के नेता हैं आपकी पार्टी के, वे खुल करके कह रहे हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह कह रहे हैं, अन्य नेता, अन्य विधायक कह रहे हैं। तो फिर बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू को क्या परेशानी है? अब तो यह समझने वाली बात है। बिल्कुल विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। कल हमने खुद कांग्रेस के जिला अध्यक्षों से बात की थी, उन्होंने कहा कि तेजस्वी तो नेता 20 में ही बन गए थे, अब उन्हें नेता बनाने की जरूरत क्या है, वो हैं और रहेंगे, चुनाव हम लड़ेंगे और इस बार 243 पर जीतेंगे, ये कांग्रेस के नेताओं का बयान था। खैर, जिस रॉकेट साइंस की बात आज राजद के नेता कल कर रहे थे और आज कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, वही रॉकेट साइंस बिहार के लोगों के सामने कांग्रेस के बिहार प्रभारी क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, यह बड़ा सवाल है। और आज जिस तरीके से शकील अहमद खान ने यह बयान दिया कि तेजस्वी उनके सर्वमान्य नेता हैं, इसके बाद अब क्या करेंगे अलावरू, वो देखना दिलचस्प होगा। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।